नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे नागरिक शास्त्र का मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारा नागरिक शास्त्र का टॉपिक रहेगा और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमारा हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, जो कि 3 दिन हमारा हिस्ट्री रहेगा और 3 दिन आपका रहेगा नागरिक शास्त्र। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान, परिभाषा एवं वर्गीकरण। इसी में जो टॉपिक हैं वो हैं संशोधात्मक और अध्यात्मात्मक, और इसी में आता है एकात्मक और संघात्मक। ये टॉपिक हैं जिसमें से हम आज के इसमें से टॉपिक देखेंगे 30 क्वेश्चन इसमें से देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो है वो है हित वृद्धि। हित वृद्धि है जो वो प्राथमिक कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो ये दोस्तों नहीं है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। बी ऑप्शन राइट आंसर है। फ्रांस के राष्ट्रपति के शासनकाल की अवधि क्या है? तो यहाँ की जो अवधि है वो है 5 साल, मतलब 5 वर्ष की अवधि होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये दोस्तों है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कनाडा की जो सरकार है वो एकात्मक नहीं है, ये है क्या है, दोहरी है। क्या है, दोहरी सरकार है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों संवैधानिक विधि के रूप में माना जाता है। अगला है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों संसदीय को। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। राज्य का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ये होता है संवैधानिक प्रधान। संगठनात्मक के सफल संगठन हेतु आवश्यक जो शर्तें हैं वो क्या हैं? तो ये हैं दोस्तों केंद्र राज्य समन्वय का जो सफल संगठन होता है उसकी जो आवश्यक तत्व है वो है हमारा केंद्र राज्य समन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो ये दोस्तों संगठनात्मक सरकार। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा है? तो ये है दोस्तों लिखित और कठोर संविधान अमेरिका का है। वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रिटेन का। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है। विश्व की जो सबसे शक्तिशाली विधायिका है वो क्या है? तो ये है दोस्तों ब्रिटिश संसद। क्या है? ब्रिटिश संसद। अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों स्वैच्छिक समझौता से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यात्मात्मक शासन की विशेषता है? तो ये है दोस्तों स्थायित्व की विशेषता। किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? तो ये है सी राइट मिल्स। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्विट्जरलैंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यात्मात्मक शासन की विशेषता है? तो ये है स्थायित्व की विशेषता। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका कौन सी है? तो ये है ब्रिटिश संसद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो ये है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में समन्वय। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है? कैसा है? लिखित और कठोर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो ये बन सकता है संघनात्मक सरकार का। निम्नलिखित में से संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो ये है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो ये है थॉमस हेयर। निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो ये कहा था सर वैलेंटाइन सिरोल ने। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट की सदस्य जिम्मेवार कौन होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? तो ये होती है शक्ति पृथक्करण। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो होता है राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें इसका कार्यकाल स्थिर है। इसका जो कार्यकाल है वो स्थिर है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि इसका जो विधायिका है, इसकी जो शासन प्रणाली का प्रमुख जो गुण है वो है यह कार्यकारिणी जो स्थिरता है सुनिश्चित करती है। कार्यकारिणी जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगला पार्ट हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए और अपने टीजीटी पीजीटी एलटी गेट जो वैकेंसी आने के चांस हैं उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।